यूक्रेन में चल रही जंग के 210 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा बयान दिया जो जंग का रुख ही बदल कर रख सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर सीधा हमला किया, ऐलान कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवाई खबरें न समझा जाए। साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुका है और किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब तक इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल की खबरें सिर्फ पूर्व जनरल और कुछ अफसर करते रहे थे। ज़ेलेंस्की भी चिंता जताते रहे हैं कि रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी भी रूस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था। रूस की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि अगर रूस के वजूद पर संकट आया तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस बार तो खुद पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब यह कि पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का ऐसा कहना केवल ज़ेलेंस्की या बाइडेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो दिखना अभी बाकी है। क्योंकि जब से यूक्रेन में रूस की सेनाएं दाखिल हुई थी तब से रूस ने इसे कभी भी जंग नहीं कहा, बल्कि इसे रूस की फौज का स्पेशल ऑपरेशन कहा जा रहा था। लेकिन अब पुतिन के रुख से साफ हो गया कि रूस के लिए यूक्रेन का ऑपरेशन जंग से भी बढ़कर है, जिसमें वो कुछ भी करने से पीछे हटने वाले नहीं है। रूस का प्लान यह है कि अब वो यूक्रेन में पूरी ताकत लगाने वाला है। पुतिन ने आदेश दिया है कि अब 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। अब तक यूक्रेन में रूस की तरफ से 3 लाख सैनिक भेजे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब 3 लाख सैनिकों को भेजने का मतलब साफ है कि पूरे यूक्रेन को पुतिन जंग के मैदान में बदलने का फैसला कर चुके हैं। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की सेना दाखिल हुई थी उस वक्त यूक्रेन में रूस के 2.25 लाख सैनिक दाखिल हुए थे। उसके बाद से कई बार सैनिकों की टुकड़ियों को रूस की तरफ से यूक्रेन में भेजा गया, लेकिन अब एक साथ 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर भेजने का मतलब साफ है कि अब ये जंग पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। इसके पीछे पुतिन की छटपटाहट भी दिखी, लेकिन इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली तो ये कि वो यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को ललकारना चाहते हैं। दूसरी ये कि जंग में रूस को हुए नुकसान के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि पिछले करीब 15 दिनों में यूक्रेन की जंग का रुख पलटता दिखने लगा था। कुछ अहम जगहों से रूस की सेना को खदेड़ जाने की खबरें भी आई थी। ऊपर से यूक्रेन की फौज रोजाना रूस को हुए नुकसान के हैरान करने वाले आंकड़े जारी कर रही है। ये आंकड़े पूरी दुनिया में रूस की वजीयत की वजह बनते रहे। यूक्रेन की फौज का दावा है कि 21 सितंबर तक रूस के 55,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस के 2,227 टैंकों को यूक्रेन की फौज तबाह करने का दावा कर रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन की फौज रोजाना जारी करती है, ताकि वो दुनिया को बता सके कि इस जंग में यूक्रेन कमजोर नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि 21 सितंबर तक उन्होंने रूस को 4,748 बख्तरबंद गाड़ियों को रूस की तबाह कर दिया। मिसाइल दागने वाले सिस्टम यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी 1340 ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा रूस के कुल 253 एयरक्राफ्ट भी ढेर करने का आंकड़ा यूक्रेन ने दिया है। इनमें 217 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि कई फाइटर जेट और कुछ प्लेन भी शामिल हैं। इसके अलावा 15 जंगी जहाजों को भी तबाह करने की बात यूक्रेन की फौज कह रही है। ये वो जंगी जहाज हैं जो काला सागर में रूस की सेना की शान हुआ करते थे। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस की फौज ने अब तक यूक्रेन को काफी हल्के में लिया और वजूद की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन ने रूस को तगड़ी टक्कर दी। यही वजह रही कि जंग के 210 दिन यानी करीब 7 महीने बीतने के बाद पुतिन को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा। इस फैसले में पुतिन का प्रण तो दिखा ही, उनकी झुंझलाहट भी दिखी, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन की जंग जल्दी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। ये जंग अभी काफी लंबी चल सकती है। दूसरी बात यह कि यूक्रेन में कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात यह कि अब रूस जंग में अपने सबसे भीषण हथियारों का इस्तेमाल करेगा और पूरी ताकत लगा देगा। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन दुनिया को और खास तौर पर अमेरिका को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये कि रूस को कमजोर आंकने की गलती न की जाए। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन की जंग पर बोलते हुए अपना पूरा रोड मैप साफ कर दिया। मोटे तौर पर उन्होंने 5 बड़ी बातें की, जिनमें सबसे पहली बात यह कि उन्होंने 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए भेजा जाएगा। दूसरा यह कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकेगा। तीसरी सबसे अहम बात यह कि ये कही कि वो डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस का हिस्सा बनाएंगे। पूर्वी यूक्रेन के ये वही प्रांत हैं जिन पर इस जंग से पहले भी रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा था। चौथी बात यह कि वो जिन इलाकों को रूस में शामिल करेंगे वहां पहले जनमत संग्रह करवाएंगे और लोगों से उनकी राय पूछेंगे। यह भी ऐलान कर दिया कि शुक्रवार से यानी 23 सितंबर से जनमत संग्रह का काम शुरू भी हो जाएगा। 5वीं बात उन्होंने ये भी कही कि पश्चिमी देशों ने अपनी हद पार कर दी है। नाम तो उन्होंने वेस्ट का लिया है, लेकिन जाहिर है उनके निशाने पर अमेरिका ही था।
और उनका इशारा जंग में की जा रही यूक्रेन की मदद पर था। इसीलिए उन्होंने बार बार लोगों को जंग का मकसद समझाने की कोशिश की। उन्होंने भाषण में लंबा वक्त लुहांस्क और डोनेस्क की परेशानियां बताने में लगाया। उन्होंने साफ किया कि वहां के लोग रूसी भाषा बोलते हैं और यूक्रेन उन पर जबरदस्ती अपना राष्ट्रवाद थोप रहा है। इन दोनों प्रांतों पर पहले से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है और ये दोनों प्रांत जंग से पहले ही रूस के टारगेट पर थे। यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल होने से पहले ही रूस ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने इन दोनों प्रांतों को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था और इससे जुड़े प्रस्ताव पर दस्तखत भी कर दिए थे। ये दोनों प्रांत पूर्वी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा हैं। इनकी सीमा सीधा काला सागर से जुड़ती है। अगर इन दोनों प्रांतों पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन माना जा रहा है कि केवल लुहांस्क और डोनेस्क ही पुतिन का टारगेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुतिन को यूक्रेन में इतनी बड़ी ताकत झोंकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यह तय है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर पुतिन का कब्जा हो चुका है, पुतिन उन सभी जगहों पर एक साथ जनमत संग्रह करवाएंगे। इन इलाकों में लुहांस्क और डोनेस्क के अलावा खैरसान और जापोरिजिया में भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा। यूक्रेन का यह ऐसा हिस्सा है जहां रूसी भाषा बोलने वालों की गिनती बहुत बड़ी है। इसीलिए रूस को उम्मीद है कि उसे लोगों का समर्थन भी मिलेगा। ऊपर से माना यह जाता है कि अगर इन इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया और ये यूक्रेन के नक्शे से मिट गए तो आर्थिक रूप से यूक्रेन तबाह हो जाएगा। इन इलाकों में यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है जो उसके हाथ से खिसक जाएगा। ऊपर से हजारों किलोमीटर की जमीन उसके नक्शे से मिट जाएगी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा वहां का इंडस्ट्रियल जोन माना जाता है। फिर बड़ी बात यह भी है कि इस हिस्से में काला सागर की पूरी सीमा शामिल है जो रूस के पास पहुंच जाएगी। और रूस को लगता है कि अगर बिना जनमत संग्रह करवाए उसने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया तो आने वाले वक्त में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए वो इन इलाकों को यूक्रेन के नक्शे से अलग करने से पहले अपने हाथ मजबूत करना चाहता है। अगर जनमत संग्रह का नतीजा उसके पक्ष में आया तो वो अपने फैसले को सही ठहराने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर जनमत संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में नहीं आया तो वो फंस सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस जनमत संग्रह में ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। और उससे भी बड़ी टेंशन ये कि एक और जनमत संग्रह पुतिन के ऐलान के साथ रूस में ही शुरू हो गया। रूस के लोग पुतिन का भाषण सुनने के बाद बुरी तरह टेंशन में आ गए, रूस से निकलने की कोशिश में जुट गए। मतलब यह कि पुतिन के फैसले के बाद रूस के लोग ही टेंशन में आ गए। 3 लाख फौजियों का आंकड़ा छोटा नहीं है। इसमें रिजर्व फौज को भी शामिल किया जाएगा। रिजर्व फौज का मतलब उन सैनिकों से है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर उन्होंने युद्ध से जुड़ी कोई कला सीखी हुई है। खबर है कि पुतिन का भाषण खत्म हुआ ही था कि रूस से कई देशों को जाने वाली फ्लाइट भर गई। यानी पुतिन का भाषण रूस के लोगों ने सुना और रूस से भागने का फैसला कर लिया। खबर है कि चंद मिनटों में सारी फ्लाइट्स भर गई और लोगों को सीट मिलनी बंद हो गई। आर्मेनिया, तुर्की और जॉर्जिया जाने वाली किसी भी फ्लाइट में सीट नहीं बची। लोगों ने सोशल मीडिया पर बुकिंग ऐप के स्क्रीनशॉट भी डाले जिनसे तस्वीर साफ हो गई। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया जाने लगा कि पुतिन के फैसले को उनके ही देश में समर्थन नहीं मिल रहा।